आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं, ये मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले में शहर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महाराजपुर थाना क्षेत्र के रूमा में एक प्राचीन बालाजी मंदिर है। कहा जाता है कि यहाँ पर भूत, प्रेत व जटिल रोगों से ग्रस्त भक्त अगर 5 मंगलवार आकर पूजा पाठ करें, तो उनके सारे दुख बालाजी महाराज दूर कर देते हैं। पुजारी श्री ज्ञानेंद्र वाजपेयी जी ने बताया कि करीब 150 साल पहले भगवान बालाजी की मूर्ति धरती से प्रकट हुई थी। सुबह के वक्त आधी मूर्ति जमीन पर और उतनी ही मूर्ति ऊपर दिख रही थी। गांव वालों ने जैसे ही यह देखा तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यहाँ के कारोबारी ने भव्य मंदिर का निर्माण कराकर मूर्ति की स्थापना करवाई। मंदिर के पुजारी ने बताया कि पवन पुत्र हनुमान की लीलाएं बालपन से ही शुरू हो गई थी, इसलिए कई जगह पर इन्हें बालाजी के नाम से पूजा जाता है। मेदिनीपुर के बाद रूमा में भी महाबली हनुमान अपने बाल स्वरूप में ही भी विराजमान हैं। पुजारी कहते हैं कि बालाजी के दर्शन करते ही इंसान के सभी प्रकार के कष्ट टलने लगते हैं। जो भी बालाजी धाम जाता है, अपने सभी दुख, अपनी सारी विपत्तियां वहीं श्री बालाजी के चरणों में छोड़ आता है। पुजारी जी कहते हैं कि यहाँ पर बालाजी की सत्ता चलती है। जिसने श्री बालाजी का आशीर्वाद पा लिया, उसके मन की हर मनोकामना का भार स्वयं बालाजी महाराज उठाते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं मंगलवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गए। वहां उन्होंने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उनकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही पूजा करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने न भोजन बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उन्होंने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख के पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे ये बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण और आश्चर्यचकित हो रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिया और बताया कि यह पुत्र उसने ही दिया है। हनुमान जी ने ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है और नियमों से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त करता है और हनुमान जी की दया का पात्र बनते हैं। माना जाता है कि मंगलवार व्रत के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। गुड़ और गेहूं का भोजन करना चाहिए। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। आप मीठी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। फल और दूध आदि का सेवन भी किया जा सकता है। और मंगलवार व्रत का उद्यापन 21 या 45 मंगलवार व्रत रखने के बाद 22वें या 46वें मंगलवार के दिन उद्यापन करना चाहिए। धन्यवाद।